बॉलर रनिंग एंड बॉल बाय हैंड टू स्विंग। जैसे कि बॉलर ने रन करा, भाग के उसने ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपने लेग्स को यूज़ करते हुए बॉल कराई, जो कि उसने हैंड में, मतलब कि अपने फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करते हुए पकड़ रखी है, और उसने उसको हवा में झुलाते हुए, मतलब पूरा अपने आर्म को, फिर यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल यूज़ करी, आर्म को पूरा झुलाते हुए फाइन मोटर स्किल्स, मतलब कि हैंड में कैच कर रखा है, मतलब पकड़ रखा है बॉल को, और उसको उसने बॉल करवा दी। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि हमारे संज्ञान का, मतलब कि हमारे ब्रेन का कितना विकास हो रखा है। ब्रेन हमारा दो पार्ट्स का होता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन जो होता है एल से वो लॉजिक के लिए, एल से लॉजिक, एल से लेफ्ट। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज में कवर होती है। और जो हमारा राइट ब्रेन है वो क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ म्यूज़िक गा, हम लोग सिंगिंग वगैरह करते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, डांस करते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Basically, cognitive development means related to brain skills, thinking, reasoning, problem solving, language, development by age. ये एज के साथ डेवलप होता है, इससे हम लोगों को डिसीजन मेकिंग की पावर भी एनहेंस होती है। लैंग्वेज हो गई, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको हम एक और वर्ड कह सकते हैं। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये आप नोट करते रहिए कॉपी पेन लेकर के, ये आपको की पॉइंट्स क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त मदद करेंगे। अब तीसरे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। जो इमोशंस और कॉग्निशन होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, क्योंकि इमोशन हमारे जो संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, वो जो हमें अंदर से आती हैं, उनको हम इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर लाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में आता है एक सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि हम लोग एक बॉक्स में रह के नहीं बैठ रहे, नॉट इन बॉक्स। क्या नॉट इन बॉक्स? मतलब कि हम लोग कम्युनिटी में रहने के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये एक इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के देखो अंदर आ गया। हमारे अंदर मॉरल्स इनकलकेट हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रही है राइट और रॉन्ग की, मॉरल्स डेवलप हो रहे हैं, वैल्यूज़ हम लोग सीख रहे हैं, रूल्स सीख रहे हैं, नॉर्म सीख रहे हैं, सोशल बिहेवियर सीख रहे हैं। ये सारे जो चेंजेस हैं ये प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं और स्टैटिक नहीं होते, कभी रुकते नहीं हैं, हम लोग डेवलप करते रहते हैं और हम लोग इसमें और एडवांस होते रहते हैं। और सोशलाइजेशन जो है सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। अब हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। आप लोग वीडियो को स्लो करके या पॉज कर करके इसको सुन सुन के नोट कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ एक डेफिनेशन है मैचुरेशन की। इट इज़ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। इट इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, दैट इज़ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। मैचुरेशन जो है वो हम लोगों को क्या होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, और ये हम लोगों को इन्वायरमेंट पर रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी कहलाता है। ये एक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट प्रोसेस है। फिर इसके साथ ही हम लोग डेवलपमेंट का रिलेशन विद लर्निंग समझते हैं। लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। फोर्थ पॉइंट, मैच्योरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। सो लास्ट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि मैच्योरेशन और लर्निंग जब दोनों साथ साथ काम करती हैं तब क्या होता है, डेवलपमेंट। अब एक टीचर का रोल क्या है चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में? अंडरस्टैंड चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्लान करिकुलम एंड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पहला, इन्वायरमेंट इन मदर वोम। वोम के अंदर, मदर के वोम के अंदर क्या इन्वायरमेंट है वो। दूसरा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तीसरा, सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड नरिशिंग इन द womb. Fourth, quality and quantity of nutrition received by embryo in the womb, and whether embryo is subjected to harmful rays or not, and whether the delivery is normal or abnormal, and whether any damage or accident in the womb.
ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। फिजिकल हो गया आपका, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल एंड सोशल हो गया, जिसके अंदर मॉरल फैक्टर भी कवर होता है और एक हमारा लैंग्वेज फैक्टर भी कवर होता है। मॉरल फैक्टर हमारा सोशल डेवलपमेंट में ही कवर हो गया था और जो लैंग्वेज फैक्टर है कॉग्निटिव के अंदर आ जाता है, जो कि लेफ्ट ब्रेन से रिलेट करता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ग्रोथ के मैं लाइन से पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद डेवलपमेंट के पॉइंट्स बताऊँगी। तो ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल। Growth refers to physical aspects only. Growth is limited to height and weight, and it stops at certain period of life, and growth can be measured. Likewise, height and body weight. And the development is inclusive. It refers to both qualitative and quantitative changes, and it refers to physical, cognitive, language, emotional, social, etc. It refers to all changes and continues till death, womb to toe. It can only be assessed मैचुरेशन एंड हेरिडिटी। उसको हम नाप नहीं सकते किसी भी वैल्यू में, सिर्फ एसेस उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। स्मॉल चाइल्ड स्टार्ट वॉक ओनली व्हेन मसल्स मैच्योर, मतलब कि मसल्स अगर मैच्योर होंगी नहीं तो छोटा बच्चा जो है वो वॉक करना सीखेगा नहीं। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट, जो कि टाइम के साथ आती है। आपने कहा आज डेवलपमेंट हो जाए तो आज नहीं होगी, टाइम के साथ होगी, ग्रेजुअली एंड स्लोली। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक होते हैं। 5 स्टेजेस में बेसिकली ये डिवाइडेड है। पहला है प्रीनेटल पीरियड, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 मंथ्स 10 डेज़ का, ऑब्लिक और हम कह सकते हैं 280 डेज़ का या फिर 40 वीक्स का। दूसरा स्टेज है हमारा इन्फेंसी, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक जो कि होता है, इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट और रैपिड ग्रोथ स्टेज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सेंसेस से सीखते हैं। सेंसेस क्या होते हैं? आइज़ हो गए, ईयर्स हो गए, नोज़ हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, टच, बेसिकली इन सारे सेंसेस से बच्चे सीखते हैं। इसको टॉय एज भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स का होता है, इसको भी कहीं कहीं पर टॉय एज कहा गया है। यहाँ पे बच्चे बेसिकली टॉय से, सेंसेस से सबसे सीखते हैं। देन लेटर चाइल्डहुड एज आता है 6 to 11 ईयर्स, जो कि एक ट्रबलसम एज है। यहाँ पे सोशलाइजेशन के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, फ्रेंड्स से मिलते हैं, क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बच्चों की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और एडोलसेंस एज होती है जो 12 से लेके 19 ईयर्स तक होती है। यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होता है, ठीक है। अब प्री नेटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, तो हम उसको पहले समझेंगे। प्री नेटल प्रिंसिपल एक है जो कि सिफेलोकॉर्डल से प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया उसका। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन क्या हुए? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि 2 प्रिंसिपल्स पे बेसिकली बेस्ड है। एक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है आपका, जिसके अंदर कि हम कवर करते हैं किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रही है। पहले तो वो कॉन्टिन्यूस होती है, हमने जैसे कि समझा, और एक वो ऑर्डर फॉलो करती है। तो ये हमारा डायरेक्शन 2 तरीके का होता है, या तो ये लंबवत होता है या तो ये हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि लंबा, ऊपर से नीचे का। सिफेलोकॉर्डल मतलब कि हेड से सर तक, पैर तक लेकर के, सर से लेके पैर तक। पहला तो हमारा हो गया सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल। 2 तरीके के डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब कि सर से लेके पैर तक, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया सेंटर से लेके पेरीफेरी तक, केंद्र से लेके बाहर तक, ठीक है, जब अंदर से बॉडी डेवलप होती है और फिर बाहर के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो 2 हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन हो गए जो कि डेवलपमेंट के ऑर्डर हैं। अब हम कुछ की पॉइंट समझेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के, आप लोग इनको नोट करते जाइएगा, मैं लाइन से बता रही हूँ। तो पहले इन्फेंसी का देखते हैं, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, ठीक है, 0 to 2 ईयर्स, पहला पॉइंट। दूसरा सेंसेस से सीखते हैं बच्चे, यहाँ पे लर्न वाया सेंसेस। तीसरा मोटर एक्शन, सेंसिटिव पीरियड, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट फास्टेस्ट होती हैं यहाँ पर।
अब दूसरे स्टेज पर आते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 ईयर तक। एरिक्सन ने इसको टॉय एज कहा है, प्ले एज भी कहा है, ठीक है। ये फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड होता है। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत जल्दी डेवलप करती है, वोकैबुलरी जो है बहुत जल्दी फास्ट डेवलप करती है। इमिटेटिव एज होती है ये। इमिटेटिव मतलब इमिटेशन के थ्रू सीखना, मतलब कि नकल करके बच्चे सीखते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करिए, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। और फिजिकल डेवलपमेंट जो है बर्थ के बाद सबसे ज़्यादा तेज इसी अवस्था में होती है, अर्ली चाइल्डहुड में। और सोशलाइजेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। फिर हम चलते हैं लेटर चाइल्डहुड की तरफ, 6 to 12 ईयर्स तक, जो कि गैंग एज कहा जाता है इसको। बच्चे जो है वो टोली में सीखते हैं, गैंग बना लेते हैं आपस में। गेम एज भी इसी को कहते हैं, स्पोर्ट्स एज भी इसी को कहते हैं। यही एलिमेंट्री स्कूल एज भी होती है, ठीक है। एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे स्कूल में इसमें रहते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ज़रा स्लो होती है। सूडो मैच्योरिटी, मतलब कि फॉल्स मैच्योरिटी लगती है यहाँ पे, मिथ्या परिपक्वता लगती है। मोटर डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होता है। लेटेंसी स्टेज होता है, जैसे कि फ्रूड ने कहा है, ठीक है। फिर एरिक्सन के अकॉर्डिंगली ये वाला जो स्टेज है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का भी रहता है। और पियाजे के अकॉर्डिंग ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ये सारे वर्ड्स अभी समझ नहीं आएंगे, आप इनको नोट करते ये क्वेश्चन में काम आएंगे। लेकिन ये जो है आगे के टॉपिक्स, आगे के वीडियोस में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तब मैं वहाँ पे आपको जब कोरिलेट करूँगी तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट वाला स्टेज नोट करिए एडोलसेंस का, जो कि 12 से 18 ईयर्स का है। इसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, संक्रमण काल, मतलब कि परिवर्तन का काल। गोल्डन पीरियड भी इसी को कहते हैं, स्वर्णिम काल, मतलब कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे ये दिन होते हैं उनके लाइफ में, जिनको वो लाइफ लॉन्ग रिमेंबर रखते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की भी एज ये होती है, स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, ठीक। तनाव और तूफान की आयु। लीडरशिप स्किल्स यहाँ पे बच्चे सीखते हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी बहुत कम होती है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी वो इमोशनल हो जाते हैं। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, मतलब कि बच्चा ढूंढ रहा होता है कि मैं हूँ कौन। ये एरिक्सन ने कहा था। ब्रिज पीरियड भी इसको कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। उनको लगता है, उनके अंदर थोड़ी सी ईगो डेवलप हो जाती है कि मैं हूँ, ठीक है, मैं डेवलप हो जाता है। अब एक स्प्रिंग सीज़न भी इसको कहा जाता है, इसको बसंत ऋतु भी कहते हैं हम लोग। उम्र के हिसाब से, मतलब कि जितनी ह्यूमन लाइफ होती है उसी के हिसाब से इसको स्प्रिंग सीज़न भी कहते हैं। अब एडोलसेंस को हम लोग ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चाइल्डहुड से और एडल्टहुड का बीच का टाइम होता है, ठीक। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। उसके पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट नोट कराए थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोग लाइन से नोट करते जाइए। पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड, द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड द फैमिली चाइल्ड, the quality of neighborhood and surrounding environment, the quality of schooling received by a child, the quality of peer group relationships and company of a child, the quality of treatment made available to a child and his family with regard to his caste, religion, nationality or citizenship, the quality of educational and vocational facilities and opportunities available to a child, the quality of the government, laws and organization of the society to which a child belongs, the quality of power and status enjoyed by the country to which a child belongs। एंड एक्सटर्नल फैक्टर में आता है कि इन्वायरमेंट कैसी बर्थ के बाद उसको मिल रही है, एक्सीडेंट कुछ हो रखे हों लाइफ में या कुछ इंसिडेंसेस उसकी लाइफ में हुए हों, क्वालिटी उसको कैसी फिजिकल इन्वायरमेंट की मिली है, कैसी मेडिकल केयर मिली है, नरिशमेंट मिली है, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स में तो हमने देख ही लिया कि कैसे पेरेंट हैं, कैसी फैमिली है, कैसी उसको केयर मिल रही है, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्या है पेरेंट्स का, और उसके आसपास चीज़ें, और नेबरहुड कैसा है, कैसे स्कूलिंग उसको मिल रहा है, उसका पीयर ग्रुप जिसमें वो उठता बैठता है बच्चा वो कैसा है, कैसी ट्रीटमेंट उसको मिल रही है,
कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप से रिलेटेड, और कैसी उसकी एजुकेशनल और वोकेशनल फैसिलिटी है स्कूलिंग में या ट्यूशन्स में, गवर्नमेंट और लॉज कैसी बनी हुई हैं, जहाँ जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है कैसी पावर और स्टेटस जो है जो सिटीजन्स इन्जॉय करते हैं कंट्री में वो कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। और प्रीनेटल पीरियड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 0 to 2 वीक्स जो कि जर्मिनल होता है, 3 to 8 वीक्स एम्ब्रियोनिक होता है, यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डेवलप होता है बच्चे का, और 9 वीक से बर्थ तक स्वेटल पीरियड होता है। और एक चीज़ ऊपर और लिखी हुई है, प्रीनेटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, जैसा कि मैंने बताया अभी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेड टू टो जब डेवलपमेंट होता है उसको हम सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जब डेवलपमेंट प्रोसीड करता है तो उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। अब एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, एडोलसेंस जो 13 से 19 ईयर्स की जो एज है, ट्रांजिशनल पीरियड है, स्टैनले हॉल ने अपनी बुक में कहा था इसको द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट में थोड़ा सा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टॉपिक, वृद्धि एवं विकास का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के साथ। थैंक यू लर्नर्स, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट, and if you like the video please like my video.